औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, फंक्शंस एंड लिमिट्स, चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखें जी, ये जो क्वेश्चन 5 और 6 हमने करना है आज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि आपने m और n की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आगे देखिए एक और अहम बात, फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। उसने खुद दे दिया है कि जो फंक्शन है ये आपका 3 पे कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है तीनों कंडीशंस जो हैं वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं, यानी कि फंक्शन डिफाइंड भी है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट बराबर भी है। ठीक हो गया जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लिख लें सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सिंस f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। ठीक है जी, फर्स्ट कंडीशन पे आ जाएं। उसी तरीके से f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 3। एट x इक्वल टू 3 पे देखिए क्या है मेरे पास n, तो करें पुट इधर f ऑफ 3 इज इक्वल टू, इधर तो पुट नहीं होगा क्योंकि ये तो आपके पास कांस्टेंट है, ये तो आपने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर n ही आ जाएगा, f ऑफ 3n। अब देखिए आपका सवाल पैदा होगा कि सर जी ये तो कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं आई, n की वैल्यू इन्फिनिटी भी तो हो सकती है। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें उसने क्या कह दिया कि उसने कह दिया है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। ठीक हो गया, ये डिफाइंड है, यही तो हमने मालूम करना है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड कंडीशन, लिमिट x अप्रोचेस 3 पे ले रहे हैं जी, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 3। हाँ जी, x लेस देन 3 वाला फंक्शन ये पड़ा जी mx, तो आप लोगों ने mx ले लेना है। करें जी वैल्यू इसमें पुट 3, तो 3m बन जाएगा, यानी कि मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3m आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करें। लिमिट x अप्रोचेस 3 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 3। इसका मतलब x ग्रेटर देन 3 यहाँ पे पड़ा है आपके पास, -2x प्लस 9। हाँ जी, तो यहाँ पे करें जी आप पुट -2 इंटू 3 प्लस 9, ये कितना बना -6 प्लस 9, यानी कि कितना बन गया 3। ये आ गई राइट हैंड लिमिट हमारे पास। अच्छा जी, अब देखें, चूंकि उसने कहा था कि फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया जी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस लिमिट x अप्रोचेस 3 f ऑफ x एग्जिस्ट्स, क्योंकि ये गिवन है फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस था। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ज़ाहिर है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या है जी, 3mi इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मेरे पास क्या है जी, 3 आ गई। तो यहाँ से m की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू 3/3, m की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 1, एक वैल्यू तो आ गई। ठीक हो गया जी। थर्ड कंडीशन क्या थी कि लिमिट x अप्रोचेस 3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3, यानी कि फंक्शन की 3 पे वैल्यू और लिमिट बराबर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखें फंक्शन हमारा था कंटिन्यूस, जब लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर जाती है तब क्या होता है, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और जो लिमिट होती है फंक्शन की, ये तीनों सेम होती हैं आपस में। जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तब बात कर रहा हूँ, जब लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी तब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट जो फंक्शन की असल लिमिट होती है वो आपके पास बराबर होती है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो इस कंडीशन की जगह मैं लिख सकता हूँ क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की असल लिमिट ये बराबर होती हैं। तो इसकी जगह मैं फिर लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या थी, 3m इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मेरे पास थी किधर गया जी, राइट हैंड लिमिट 3। उसके बाद एफ ऑफ 3 कहाँ पे है, एफ ऑफ 3 देखें यहाँ पे n। अब तीनों चीज़ें आपकी बराबर हैं, ठीक हो गया जी। तो अगर हम इन दो को लें, यहाँ से m की वैल्यू वो तो हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक हो गया जी। मैं इन दो को इक्वल ले लेता हूँ, n इज इक्वल टू 3। इन दो का मैंने यूज़ कर लिया जो मुझे रिक्वायर्ड थे। तीनों बराबर है ना, जिन दो को आप मर्जी बराबर रख सकते हैं। जब मैंने इन दो को बराबर किया तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू भी आ गई। तो यही मैंने फाइंड आउट करना था, एक m की वैल्यू और दूसरा n की वैल्यू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आप लोगों का। आगे देखें जी इसका सेकंड पार्ट। अब इसमें देखिए, इसमें जस्ट m ही है, ठीक हो गया जी। तो दो पार्ट हैं फिफ्थ क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में m और n की वैल्यू फाइंड की, इसमें जस्ट आपका m आ रहा है कह रहे, तो m की ही वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे भी देखिए कंडीशन वही है कि 3 पे फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो जो कंटिन्यूस फंक्शन की 3 कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करके यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो वही चीज़ें करते हैं। आप क्या करें जी, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, लिमिट x अप्रोचेस 3 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 3, हाँ जी x लेस देन 3 पे ये फंक्शन पड़ा है mx। तो पुट करें जी, 3m बन गया मेरे पास, ये आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक हो गया जी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट ही है। आगे राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लें, लिमिट x अप्रोचेस 3 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 3 x ग्रेटर देन 3। राइट हैंड लिमिट का मतलब x ग्रेटर देन 3, ये फंक्शन पड़ा है आपके पास x स्क्वायर। तो यहाँ पर करें जी, इसमें पुट वैल्यू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये मेरे पास राइट हैंड लिमिट आ गई। अच्छा अब देखें, गौर करना ज़रा, फंक्शन उसने दिया हुआ कि कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। फंक्शन जब कंटिन्यूस, उसने खुद दे दिया कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस है तो इसकी लिमिट लाजमी एग्जिस्ट करेगी। हम लिखेंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेस 3 f ऑफ x, यानी कि 3 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। पहले हम क्या कहते थे कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है जी। जब उसने खुद कह दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि लेफ्ट और राइट बराबर हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या है जी, 3m, राइट हैंड लिमिट क्या है 9। तो m की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 9/3 m इज इक्वल टू 3। लो जी, m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक मिनट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6 आ गया। f ऑफ x ये फंक्शन दे दिया, आगे वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपका जो फंक्शन है ये 2 पे कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस है तो इसकी भी तीनों कंडीशन जो कंटिन्यूस फंक्शन की हैं वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना इतना सा, इसको आपने रेशनलाइजेशन कर लेना है जी। तो रेशनलाइजेशन यहाँ से हम कर लेते हैं इसको, 2x + 5 स्क्वायर रूट माइनस x + 7 स्क्वायर रूट ओवर x - 2। तो इसका आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें और प्लस भी कर दें। ये देखिए इसका मैंने साइन चेंज कर दिया, सॉरी नीचे यही वैल्यू आएगी, इसी पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। आगे देखिए ऊपर फार्मूला आपके पास आएगा a² - b²। पहली रकम भी सेम है, दूसरी भी सेम, एक में प्लस एक में नेगेटिव। जब पहले का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 5 रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस माइनस। जब इसका करेंगे तो x + 7 आ जाएगा।
डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट। अच्छा जी, ऊपर ओपन कीजिए ब्रैकेट्स को, माइनस एक्स प्लस 7 ओवर x माइनस 2 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट। अच्छा, यहाँ से देखें 2x x रह गया, 7 और ये आपके पास सॉरी ये नेगेटिव आएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स और माइनस 7, तो माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2 आ जाएगा ओवर x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट। ब्रैकेट लगा लें, कैंसल आउट हो गया। तो मेरे पास फंक्शन अब यहाँ पे इसकी जगह क्या बन गया मेरे पास, 1 ओवर 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट। ठीक है जी, अब आप लोगों ने इसकी जगह ये यूज़ करना है क्योंकि मैंने इसको रेशनलाइजेशन कर लिया है। ठीक हो गया जी। तो अब फर्स्ट कंडीशन पे आ जाएं उसी तरह से कंटिन्यूस फंक्शन की। यहाँ से क्वेश्चन अब स्टार्ट होने लगा है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टू पे चेक करें, एक्स टू के है जी मेरे पास, तो के लिखेंगे। अब करें जी यहाँ पे पुट एफ ऑफ टू इज इक्वल टू, इधर के तो कॉन्स्टेंट, ये तो फाइंड करना है, पुट नहीं होगा, जस्ट के। एफ ऑफ टू क्या आ गया, के। अब यहाँ पर ये भी डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है, क्योंकि उसने कह दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस तो ये डिफाइंड होगा, यहाँ पे के की कोई ना कोई वैल्यू है। सेकंड कंडीशन, ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन। अच्छा, इस सेकंड कंडीशन पे यहाँ पर देखें लेसर और इक्वल का यहाँ पे साइन नहीं यूज़ हुआ। जब वो साइन यूज़ ना हो तब आपने ना लेफ्ट फाइंड करनी है ना राइट फाइंड करनी है, जस्ट आपने डायरेक्ट लिमिट निकाल लेनी है फंक्शन की। क्योंकि देखिए ना, अगर मैं लेफ्ट लिमिट लेता हूँ एक्स लेस देन टू वाला फंक्शन ही नहीं है, उसने कंडीशन ही नहीं रखी यहाँ पे। अगर राइट हैंड लिमिट लेता हूँ उसका मतलब एक्स ग्रेटर देन टू वाला यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाई। जब ये कंडीशन ना हो तब आपने डायरेक्ट लिमिट ही फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस, हाँ जी क्या है, टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि जब आपका x2 को अप्रोच करेगा तो आपका फंक्शन आपने ये देखें ये यूज़ करना था, लेकिन अब ये यूज़ नहीं करना, ये करना है जो आपने रेशनलाइजेशन कर लिया, ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी, ये आप यूज़ करेंगे आप यहाँ पे। तो क्या है, 1 ओवर 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट। करें जी पुट यहाँ पे, तो सॉरी इधर आप लिमिट लिख लें, ये लिमिट इधर भी लिखनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इधर भी लिखनी है, लिमिट अब पुट कर लें यहाँ पे, 1 ओवर करें जी लिमिट 2 प्लस 5 अंडर रूट प्लस 2 प्लस 7 अंडर रूट। अच्छा, यहाँ पर आप लिख लेना जी, सिंस एफ इज कंटिन्यूस, सिंस एफ इज कंटिन्यूस। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ से ये लिख लेना, क्योंकि गिवन दिया हुआ है उसने कंटिन्यूस है। अच्छा जी, यहाँ पर लिमिट मेरे पास कितनी आ गई जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स। हाँ, इसको सॉल्व कर ले, कितना आता है मेरे पास, ये गौर करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 5 9 अंडर रूट प्लस 7 प्लस 2 9 अंडर रूट। तो हाँ जी, 9 अंडर रूट कितना आएगा, 3, 9 अंडर रूट 3, यानी कि 1/6 आ गई लिमिट मेरे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स। अब थर्ड कंडीशन पे आप चले जाएं। थर्ड कंडीशन क्या थी कि लिमिट आपके पास फंक्शन की और फंक्शन की 2 पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लिमिट मेरे पास कितनी है ये चेक कीजिए, 1/6। एफ ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी आई है, गौर कीजिए, के
तो के की वैल्यू आ गई जी, डायरेक्ट के की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करना थी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है जी। इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो चुकी है और आपका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपने अच्छे से करना है इसको तैयार, ठीक हो गया जी। हमारा लेक्चर पसंद आए तो काइंडली आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमारी हौसला अफजाई के लिए आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है।